हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और बहुत प्यारा सा कुंदन नेकलेस सेट मेकिंग का ट्यूटोरियल, जिसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही एलिगेंट इसका लुक है और बहुत ही सिंपल सा ये नेकलेस सेट है, जिसमें मैं बना रही हूँ पर्ल से। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो कुंदन चेन है उसको मैंने डबल कर लिया जंप रिंग की हेल्प से, और इसकी लेंथ मैंने उतनी ली है जितना मुझे मेरा चोकर का साइज़ चाहिए लंबा, उतना ही। तो जंपरिंग की हेल्प से पूरी चेन को मैंने अटैच कर लेने के बाद छोटे और बड़े साइज़ के पर्ल्स की मैंने हैंगिंग्स रेडी करनी है और लॉरियल के साथ इसको नेकलेस के साथ में अटैच करना है। तो आप देखिए इसका ट्यूटोरियल और साथ ही में सुनिए एक और स्टोरी। तो आज की स्टोरी है एक तानाशाह की। कैसे नाज़ीज़ जर्मन का एक बहुत ही साधारण परिवार का बच्चा बन गया हिटलर द डिक्टेटर। तो हिटलर के पिताजी का निधन जब वो 13 साल का था तभी हो गया था, और वो सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता था। भाई बहनों से उसे कुछ ज़्यादा लगाव था नहीं। तो हिटलर बचपन से ही काफ़ी कड़क स्वभाव का था। तो बचपन में ही जब वहाँ पर पहले ही जैसे किसी राष्ट्र में असंतोष चलता है, तो जनवरी में भी एक असंतोष चल रहा था, जिसमें जो नाज़ीज़ थे और यहूदी थे उनके बीच में आपस में असंतोष चल रहा था। तो नाज़ीज़ का अपना ग्रुप था और यहूदियों का अपना ग्रुप था। तो पहले से क्योंकि हिटलर अपने आप नाज़ी था, तो इसलिए उसने नाज़ियों का ग्रुप ज्वाइन किया, जिसमें उसे बचपन से ही यहूदियों से नफ़रत करना सिखाया गया। उसके जीवन में वैसे ऐसे उदाहरण कम देखने को मिलते हैं कि उसने यहूदियों से बहुत नफ़रत की हो, क्योंकि उसकी माँ को जब कैंसर हुआ था तो उसने बाकी सारे यहूदियों को तो उसने मारा, जैसे भी मारा, लेकिन वो जो डॉक्टर था जिसने उसकी माँ का इलाज किया था वो एक यहूदी डॉक्टर था। तो जब उसने यहूदियों को अपने देश से खदेड़ा तो उसने उस डॉक्टर को बड़े आराम से निकलने के लिए रास्ता दे दिया था। तो हिटलर कैसे बना हिटलर? तो नाज़ीज़ के ग्रुप में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो उनका लीडर बना। वो वक्ता अच्छा था, लोगों को अपनी बातों में बहला लेता था और लोगों को ऐसा विश्वास दिला देता था कि वो अ, मतलब लीडिंग करने के लिए बहुत सही व्यक्ति है। तो लोग भी उसे आगे प्रोत्साहित करने लगे। करते करते वो अपने जो उनका संघ था या ग्रुप था उसका लीडर बना। फिर धीरे धीरे उसने आगे चलकर इलेक्शन लड़े, या जो भी उनके यहाँ चुनाव की वो होती थी, व्यवस्था होती थी, उस हिसाब से लीडर चुने जाते थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते हिटलर जो है वो थोड़ा बड़ा लीडर बना और बड़ा लीडर बना। तो जब वो एक ऐसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पर से वो काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता था, तो उसने सबसे पहले जर्मनी की व्यवस्था में कुछ चेंजेस लाने शुरू किए। जैसे कि वहाँ की जो ताकतवर संस्थाएं थी, जो नेताओं पर या नॉर्मल लोगों पर कुछ एक्शंस वगैरह ले सकती थी या कुछ चीज़ों में कंट्रोल कर सकती थी, उसने उन संस्थाओं में अपने लोगों को बिठा दिया, अपने लोगों को उन संस्थाओं में घुसा दिया। फिर उसने कल्चरल संस्थाओं में भी किया और रीजनल संस्थाओं में भी किया और पॉलिटिकल संस्थाओं में भी किया। फिर उसने धीरे धीरे जो जुडिशरी सिस्टम था जर्मनी का, उनको अपने कंट्रोल में किया और बड़े पदों पर और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, और जो उनके हितैषी लोग थे या उनकी बात में आ जाने वाले लोग थे, आप कह सकते हो उनके जो चाटुकार लोग थे, उनको उसने जजेस वगैरह बड़े पदों पर बिठाया। इसके बाद उसने धीरे धीरे वहाँ की मीडिया पर कंट्रोल किया और सारी मीडिया उसने अपने बस में करी, सबको कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि मीडिया वही दिखाती थी जो वो दिखाना चाहता था लोगों को। मीडिया सिर्फ उसी का प्रचार करती थी और उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता था, क्योंकि वो उनके ऑथराइज्ड पोजीशन पर बैठ गया था। सारे उनको उसने कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद उसने कुछ ऐसी संस्थाओं पर अपने जो इम्पोर्टेंट लोगों को बिठाया जो कि एक्शन ले सकते थे बड़े बड़े नेताओं के विरुद्ध, बड़ी बड़ी संस्थाओं के विरुद्ध।
जैसे ह्यूमन राइट्स वाले हो गए या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वाले हो गए या बहुत सारे होते हैं, इलेक्शन कमीशन वगैरह, इन सब पे उसने सबके हेड्स में उसने अपने लोगों को बिठा दिया ताकि आगे चल के वो जो कदम उठाने वाला था उसका कोई विरोध ना करे, क्योंकि विरोध तो ऑफिसर्स ही करेंगे और जब ऑफिसर्स ही उसके बैठे हैं तो वो विरोध भी क्यों करेंगे। इसके बाद हिटलर ने अपने जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो उसके चुनाव में विपक्ष में खड़े होते थे, उन लोगों की पार्टियों को धीरे धीरे कमज़ोर करना चालू किया। धीरे धीरे उसने उन पर अलग अलग रेड्स पड़वाई, अलग अलग तरीके के केस दर्ज करवाए, उन लोगों को जेल भिजवाया, लोगों को उनके खिलाफ भड़काया, भड़काऊ प्रचार किए और धीरे धीरे उन पार्टियों की 2 से 3 पार्टियां ऐसी थी जो वहाँ पे हिटलर के विरुद्ध हुआ करती थी और उसने उन पार्टियों की हालत ऐसी कर दी कि वो हिटलर के विरुद्ध खड़े ही ना हो सकें। और जब वो पार्टियों की अवस्था ऐसी हो गई कि अब वो हिटलर के विरुद्ध खड़े ही नहीं हो सकते, तो हिटलर तो फुल पावर में था, तो उसने उन सबको दबा दिया और अपना डिक्टेटरशिप का ऐलान कर दिया और ऐसे बना एक साधारण सा लड़का हिटलर द डिक्टेटर। फिर उसने क्या किया ये तो आप सबको पता ही है। उसने यहूदियों पर इतने अत्याचार किए, इतने बुरे तरीके से उनको मरवाया, इसका तो इतिहास गवाह है। और ये कहानी हिटलर के बारे में नहीं थी। अगर आप मेरे कहने का आशय समझे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ ये मेरा ब्यूटीफुल सा नेकलेस सेट बन के रेडी हो जाता है। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, विचार अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में अब मैंने खोल दी है अपनी शॉपिंग विंडो, तो आप लोग जो ऋषिकेश से लोकेटेड हैं, क्योंकि मैं ऋषिकेश से हूँ तो आपको लोकल यहाँ से अगर मुझसे मेरी बनाई हुई ज्वेलरी परचेज़ करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। अब जैसे कि काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तीज आ रहा है, तो मैं उससे रिलेटेड काफ़ी सारी नई ज्वेलरी के डिज़ाइंस आपके लिए लाने वाली हूँ। तो ऐसे ही ढेर सारे क्रेज़ी आइडियाज़ के लिए मुझे फटाफट फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।